लोगों को लूटने का नया तरीका आप ज़रूर सुनाएं। अपने घर के सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को और अपने पड़ोसियों को भी। और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुंचेगा वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठगी के शिकार होने से बच सकते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं, अपना इतना तो सामाजिक दायित्व बनता ही है। तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना क्राइम करंट को। ये एक ऐसा मुद्दा है कि अगर भले आपको ऐसा लगे कि थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा आपको 2, 5, 7 मिनट, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये भले आज आपको ज़रूरत ना पड़ी हो, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है कि किसी न किसी वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसके ठगी के शिकार कोई भी बन सकता है, शायद आप भी बन सकते हैं। इसीलिए ये बात पूरा वीडियो देखना सुनना ज़रूरी है, और लाइक करना ज़रूरी है, और सबको फॉरवर्ड करना भी ज़रूरी है। रोटी, कपड़ा और मकान सबसे अहम ज़रूरतों में से एक है, सभी प्राणियों की, और ख़ासकर मनुष्यों की भी, सभी प्राणियों की तरह, क्योंकि मनुष्य भी प्राणी है। रोटी कपड़ा तो ठीक है, लेकिन आज का टॉपिक हम मकान के ऊपर लेते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि किसी के खुद की हो या ना हो तो भी भाड़े से भी लेना ज़रूरी होता ही है। कहीं ना कहीं आशियाना होता ही है सबका अपना, छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो। पहले के वक्त में ऐसा होता था कि गली मोहल्ले कस्बे में ही एक दूसरे से पूछ के कहीं ना कहीं मिल जाता था। किसी को ख़रीदना हो, भाड़े से लेना हो या भाड़े से देना हो या बेचना हो, दोस्तों यारों को भी बोल दिया, मंदिर पे जाके बोल दिया या सोसाइटी के नाके पे जाके बोल दिया पान के गले पर, और हमारा काम हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो ये सब बातें भी बढ़ती गई, और सबके पास व्यस्तता के कारण इतना समय भी नहीं होता। फिर दलाल भाइयों का उद्भव हुआ, और एक बिज़नेस के तौर पर ये काफ़ी बढ़ने लगा। दलाल भाई अच्छी मेहनत भी करते हैं, हमको मनपसंद ग्राहक दिलाते हैं, या हमको मनपसंद प्रॉपर्टी दिखाते हैं, हमको मनपसंद ग्राहक यानी कि किराएदार ढूंढ के देते हैं, या मनपसंद किराए पे लेना है तो ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ के देते हैं, दिखाते हैं। हमारे साथ उसके पेपर वर्क पर जो कायदे से जो सब कानूनी कागजात बनाने होते हैं उसमें भी अपने साथ हमारे साथ खड़े रहते हैं। सबसे अहम तो वो साक्षी भी होते हैं। अगर न करे कुछ, उनकी नज़र के बाहर कुछ रह गया और गलत हो गया तो वो साक्षी वो रहते हैं, तो वो भी हमको एक तसल्ली रहती है। उनको सभी जानकारी होती है एरिया की, सभी प्रॉपर्टियों की, और उनके अनुभव का भी निचोड़ होता है। तो ये सब फ़ायदे दलाल भाइयों के ख़रीदार को या मालिक को या किराएदार को सबको मिलते हैं। लेकिन हर धंधे में जैसे कुछ गलत लोग होते हैं, वैसे ब्रोकरों में भी, दलाल भाइयों में भी कुछ 1-2% 2% शायद गलत लोग निकल आते हैं, कि जो लोग प्रॉपर्टी जिन भाव में बेचनी हो उससे ज़्यादा भाव खरीदार को बताकर फिर बीच में से दोनों को सामने सामने ना मिलाकर बीच में से कुछ गाला या खांचा खा जाते हैं, और कमीशन तो लेते ही लेते हैं। साथ ही साथ कभी कभी उनको जानकारी होती है या नहीं भी होती है, पूरा उन्होंने पेपर वर्क या पूरी मेहनत ना की हो, ग्राउंड वर्क, और कोई गलत प्रॉपर्टी जहाँ पर कोई मुकदमा चल रहा हो या झगड़े चल रहे हो, और ऐसी किसी के गले में पहना देते हैं, पैसा टोकन दे दिया या कुछ पैसा दे दिया, बाद में वापस नहीं मिल पाता और फंस जाते हैं। तो ये कुछ गलत ब्रोकरों, दलाल भाइयों की वजह से पूरी दलाल की कम्युनिटी, यानी कि पूरे ब्रोकर भाइयों की, दलाल भाइयों की कम्युनिटी भी थोड़ी बहुत बदनाम हो गई। तो इसका फ़ायदा कुछ बड़े शातिर चोरों ने उठा लिया, और उन्होंने बड़ी बड़ी वेबसाइट बना ली प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेचने के लिए। और बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े फिल्म स्टार, टीवी सीरियल स्टार और मॉडलों को लेकर अपने इश्तिहार करवाने लगे कि वेरीफाइड आप बायर ढूंढे, किराएदार ढूंढे, खरीदार ढूंढे, आप वेरीफाइड आप मकान मालिक ढूंढे। ऐसे दावा करके लोगों को लुभाने लगे।
और लोग भी बार बार की इसी बड़े बड़े लोगों की आकर्षक एडवर्टाइज टीवी इधर उधर पेपर में मोबाइल में आते देखकर फंस जाते हैं। और कभी कभी कुछ गलत दलाल भाइयों की वजह से फंसे हुए होते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि भाई चलो ये अच्छा है, सीधे सीधा हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी बेचने वाली जो वेबसाइट होती है, बेचने खरीदने की वेबसाइट, प्रॉपर्टी वेबसाइट वाले ऐसा भी झांसा देते हैं कि आपको लाखों हज़ारों रुपए दलाली नहीं देनी है और आपको सीधे कुछ पैकेज पर आपको आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, या आपको प्रॉपर्टी खरीदने को मिल जाएगी, या किराएदार मिल जाएगा, या मकान मालिक अच्छा मिल जाएगा। ऐसा कर करके लुभाते हैं, ललचाते हैं। और कुछ लोग अपने हाथ, और उन्होंने एक हथकंडा ये भी अपनाया है लोगों के हाथ काटने का। वो ऐसे जाहिरात करते हैं कि आपको फ्री में प्रॉपर्टी पोस्ट करनी है मालिक लोग को, और उनकी प्रॉपर्टी वो वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं बेचने के लिए या किराए पर देने के लिए, और यहीं पर वो अपने हाथ सामने जाके कटवा देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी वेबसाइट वाले, वो जो फ्री में पोस्ट करते हैं उनकी डिटेल भेजते रहते हैं सामने खरीदार को या भाड़े किराएदार को, और उनको नंबर छिपाते हैं और बोलते हैं कि देखो ये है, आपको पैकेज ले लो हमारा हज़ारों रुपए का, तो आपको ये इनका नंबर मिलेगा। ऐसा करके लुभाते हैं, और आपके जो फ्री में आपने कुछ पोस्ट किया उसके ऊपर वो पैसा कमाते हैं। फिर आपको भी वो लोग सामने कांटेक्ट करेंगे जो लोग, तो उनका नंबर देने के लिए आपको भी मैसेज आते रहेंगे, फ़ोन आएंगे दिन के 10, 20, 30, 40, 50 कि भाई आपको ये बायर है या ये किराएदार है, आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, आप हमसे हज़ारों रुपए का पैकेज ले लो। यानी फ्री में डाल के भी आपको फ्री में कुछ मिलने वाला नहीं है, उल्टा आपकी डिटेल कहीं ना कहीं वो लोग ऐसे बेचते तो है ही है, साथ में और कहाँ कहाँ बेचते होंगे हज़ारों लाखों रुपए लेके आपकी डिटेल पर्सनल। तो वो कितनी ख़तरनाक बात है वो तो सोचिए। और ऊपर से अगर आपने गलती से आपकी प्रॉपर्टी बेचनी है और आपने पैकेज ले भी लिया, तो आप बिल्कुल देखिएगा कि उसमें फेक लोग ही होते हैं। हो सकता है वो लोग अपने ही आदमियों को बिठा के नकली रिस्पॉन्स देते हो कि हमको ये ख़रीदना है, ये ख़रीदना है, और जैसे ही आप कांटेक्ट करेंगे पहले तो आपको कोई फ़ोन उठाने वाला ही नहीं मिलेगा। गलती से उठा लिया तो वो आड़ी टेढ़ी बात करेंगे, नहीं हमको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हमको ये जगह नहीं चाहिए। जबकि आपको ये चीज़, आपको ऐसा बोल के पैकेज बेचा जाता है कि हम आपके एरिया के, आपकी तरह की जो प्रॉपर्टी बेचनी है, आपको जो ख़रीदनी है, या आपको जैसा किराएदार चाहिए वैसे ही हम वेरीफाई करके वैसे ही कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड कराएंगे अगर आप हमको पैसे देके प्रीमियम पैकेज लेते हैं। तो ऐसा वादा करके ही आपसे बेचा गया होता है वो पैकेज, लेकिन आप पाएंगे कि ऐसा नहीं होता है। यानी कि सब गलत, बोगस, फेक कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स आपको मिलने लगते हैं। फिर आप सपोर्ट टीम को फ़ोन करते हैं तो आपका वो गोल जवाब देंगे, या फिर हो सकता है आपका कॉल ब्लॉक कर दे आपका नंबर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको ये बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, तो आप गूगल बिजनेस पर जाइए, वहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी के वेबसाइट वाले हैं बड़ी बड़ी, उनके प्रोफाइल में जाइए, उनकी जो ऐड होती है कोई भी कहाँ पर भी, उनके नीचे कमेंट होता है। कमेंट में देखिए एक भी बंदे ने उनकी अच्छी बातें या उनके बखान नहीं लिखे, सब ने लिखा है कि मेरी चीटिंग हो गई, हमको लूट लिया, हमसे फेक और बोगस नंबर दिए, नकली नंबर देते हैं, वेरीफाइड करके आपको बेचते, फिर नकली कहाँ से होते हैं। आप खुद भी अगर आपके पास अगर ज़्यादा पैसे है, 2 नंबर के पैसे फेंक देना है कूड़े में, तो आप एक बार लेके देख लो, आपको भी खुद ब खुद पता चल जाएगा। हाँ, हो सकता है बाई चांस कोई 100 में से एक आध गलती से कोई सही किसी का लक बैठ गया और किसी को अच्छा किराएदार, अच्छा मकान मालिक या अच्छा प्रॉपर्टी बेचने वाला या अच्छा प्रॉपर्टी खरीदने वाला मिल भी जाए बाई चांस, लेकिन बहुत ही कम रेशियो। वो लोग जो दावा करते हैं उसमें से ये तक का तो बहुत ही % कम है ये प्रतिशत। बाकी तो वैसे ही आपको ब्रोकर भाइयों से मिल जाता है। तो फिर जो ब्रोकर भाई मेहनत करते हैं, लाखों करोड़ों की ऑफिस लेके बैठते हैं या हज़ारों रुपए का भाड़ा भरते हैं, लाखों रुपए का भाड़ा भर के वो दिन रात मेहनत करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, साक्षी भी रहते हैं, कुछ गलत हो भी गया अगर उनकी जानकारी बगैर बाई चांस हो भी जाता है कभी गलती,
तो भी वो तो आपके साथ रहेंगे साक्षी। और ये वेबसाइट से आपने खरीद बिक्री कुछ की और कुछ चीटर मिल गए, कुछ जालसाज मिल गए, तो आप ये वेबसाइट वालों को कहाँ पकड़ने जाएंगे? वो तो बोलेंगे सिर्फ हम तो एडवर्टाइज़ करते हैं आपकी प्रॉपर्टी की, ऐसा बोलेंगे। इसीलिए और आपको अगर मुझे ऐसा मेरी बात पे विश्वास ना हो तो उनके गूगल प्रोफाइल में उनके जो बिज़नेस एडवर्टाइज रहती है उसके नीचे कमेंट में जाके देखिए। गूगल प्ले स्टोर में जहाँ पर ये वेबसाइट वालों की, प्रॉपर्टी वेबसाइट वालों की ऐप होती है, नीचे कमेंट में उधर जाके देखिए, रिव्यू देखिए, कहीं पर जाके इनकी रिव्यू देखिए। सब ने कहा है कि ये लोग जालसाजी करते हैं, चोरी और ठगी करते हैं, ये लोग चीटिंग करते हैं। तो कृपया ये बात को मानिए और जीवन में कभी भी कोशिश करें कि प्रॉपर्टी फ्री में भी किसी भी वेबसाइट पर पोस्ट ना करें। ऐसे बड़ी बड़ी पैकेज बेचते हैं उनके वहाँ फ्री में भी ना करें, और ना ही पैसे तो बिल्कुल ही मत देना। इनके वहाँ पैकेज लेकर मेहनत तो आपको ही खुद को करनी पड़ेगी। जो मेहनत आप गलत, फेक और बोगस तरीके से, जो झूठे कॉन्टेक्ट के लिए आप मेहनत करेंगे और फिर आपको वापस कॉल आते रहेंगे कि और अच्छा पैक ले लो, और अच्छा पैकेज ले लो, आप और बढ़िया डायमंड, गोल्ड, ये इस तरह का पैकेज लेंगे तो आपको और अच्छे जेन्युइन कॉन्टेक्ट मिलेंगे, और अच्छे बजट वाले क्लाइंट मिलेंगे यार, और अच्छे प्रॉपर्टी मिलेगी। इस तरह से आपको, और जैसे वो ब्लैकमेलर होते हैं ना कि एक बार ब्लैकमेल किया तो सामने वाला अगर फंस गया तो उसको और डरा के और धमका के और ज़्यादा बदनामी के डर से ऐंठते हैं, वैसे इसी तरह ये लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते। एक बार उनको पता चल गया कि ये बंदे ने पैकेज लिया है तो आपको और बढ़िया करके और अच्छा पैकेट चिपकाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर आपको ही ऐप को खोल के बैठना है, फिर पूरा दिन मैसेज आएगा, क्लिक करना है, देखना है, ढूंढना है, कॉल करना है। यानी इससे उनकी वेबसाइट पे आप बार बार जाते हैं तो इससे उनको व्यू मिलते हैं, और गूगल की तरफ से लाखों करोड़ों की उनको एडवर्टाइज का भी पैसा मुफ्त में मिलता है, क्योंकि आप जो उन पर विजिट करके क्लिक करते रहते हैं ना पूरा दिन उनकी वेबसाइट को, तो उनको व्यू ज़्यादा मिलते हैं, तो उनको व्यू से भी करोड़ों रुपये, लाखों करोड़ों मिलते हैं। यानी उनको हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा। लोगों को मूर्ख बनाओ, एक अच्छा बढ़िया सा प्रॉपर्टी वेबसाइट बना दो, ले बेच के लिए कि खरीदो, बेचो, भाड़े पे दो, किराए पे लो या किराए पे दो, इस तरह का एडवर्टाइज़ कर लो। एक बड़े एक्टर को करोड़ों रुपया फीस दे के उसके से मॉडलिंग करवा लो। आप सोचो कि करोड़ों रुपया फिल्म स्टार को ये कैसे दे पाते होंगे, बड़े बड़े मॉडल को लाखों करोड़ों देकर कैसे एडवर्टाइज में मॉडल की तरह ले पाते होंगे। क्यों? क्योंकि इतने बकरे मूर्ख उनको मिल जाते हैं। तो ये बात को समझिए, और प्रॉपर्टी वेबसाइट पर कभी भी फ्री में तो बिल्कुल नहीं, पैसे भी बिल्कुल ही नहीं, और फ्री में तो कतई नहीं उन पर जाइए, क्योंकि जाएंगे, देखेंगे, विजिट करेंगे तो भी आपकी डिटेल उनके पास चली जाएगी। आप सोचिए कि जो लोग आपकी डिटेल उनके पास चली जाती है बाद में दूसरे बिल्डरों को इधर उधर बेचते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। अगर एक बार डाउनलोड करके उनकी डिटेल भी हम एक्सेस करने के लिए हमको परमिशन देनी पड़ती है, हमारा कैमरा या हमारे फ़ोन की कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी वो सब भी उनके पास चली जाती है। आप सोचिए ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो ये बात को समझिए, और कभी भी प्रॉपर्टी वेबसाइट पर मत जाइए, ना ही उन पर लॉगिन कीजिए, ना ही उनको डाउनलोड करें, ना ही उनमें फ्री में पोस्ट करें, और पैसा तो बिल्कुल ही मत दे अगर अपने आप को बचाना है, अपनी सेफ्टी चाहिए तो। बाकी तो एक कुछ हज़ार रुपए की दलाली बचाने के लिए दलाल भाइयों की रोजी रोटी मत छीनिए, और दलाल भाइयों को भी चाहिए कि जो भी कस्टमर आए उनको अच्छे से सर्विस दे, ताकि इस तरह से ठगी लोग, ठग वेबसाइट वाले जो बड़ी बड़ी वेबसाइट बना के करोड़ों रुपया लूटते हैं पूरे अपने ही देशवासियों से, ऐसी लूट मार बंद हो और लोगों का बचाव हो। तो यही विनती है दलाल भाइयों से और लोगों से कि ऐसी वेबसाइटों से बचे, वहाँ पर मत जाइए। कुछ फ्री नहीं है, ध्यान में रखिए। फ्री में जीवन में कहीं पे भी कुछ नहीं मिलता। आपकी मोबाइल की जानकारियाँ उनके पास चली जाती है। तो कृपया आपको ये सब डिटेल, ये वीडियो और इसकी इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा, मित्रों, स्नेहीजनों को, घर वालों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये बात पहुँचे और जालसाजी से बचे। बाकी इनके रिव्यू भी पढ़ लेना, एक विनती है, ताकि आपको सब खुद ब खुद पता चल जाएगा। आप भी अपना रिव्यू गूगल पर जाके
ये प्रॉपर्टी वेबसाइटों के बारे में ज़रूर देना न भूलें, क्योंकि ये लोग फेक रिव्यू, अच्छे रिव्यू अपने नौकरों से ही करवा देते हैं, अपने यहाँ पर नौकरी करने वालों से, ताकि उनके अच्छे स्टार दिखे। लेकिन आप जाके इनको रिव्यू भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि दुनिया को पता चले इनकी जालसाजी, इनकी ठगी, इनकी चोरी और ये लोगों से पैसे उगाने की रीत के बारे में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन रात हर घड़ी हर समय शुभ रहे। नमस्कार।